गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 10 सीबीएसई चैप्टर 11 क्या चल रहा था हमारा ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ड। तो लास्ट वीडियो में हमने किसके बारे में देखा था? लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था ह्यूमन आई के बारे में। इसके बारे में पढ़ा था, ह्यूमन आई के बारे में पढ़ा था। उसका जो आउटर पार्ट था, या फिर मैं स्ट्रक्चर बता देता हूँ दोबारा से। ठीक है, ऐसे हमने स्ट्रक्चर पढ़ी थी कि हमने 3 लेयर पढ़ी थी। ठीक है, इसकी स्ट्रक्चर थी ह्यूमन आई के बारे में। तो ये जो आउटर पार्ट था, इसको हमने नाम दिया था कॉर्निया। क्या नाम दिया था? कॉर्निया। ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है। कैसा पार्ट होता है? ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है। ट्रांसपेरेंट आउटर पार्ट होता है। और अगर आई डोनेशन की बात करें तो डोनेशन के वक्त, डोनेट करते वक्त जो पार्ट काम में आता है वो कौन सा आता है? कॉर्निया। कौन सा आता है? कॉर्निया। उसका रीजन क्या था? उसका रीजन ये था कि कॉर्निया के अंदर ब्लड वेसल्स क्या होती है? एब्सेंट होती है। ब्लड वेसल्स क्या होती है? एब्सेंट होती है। उसका ये रीजन था। सेकंड हमने किसके बारे में देखा था? लेंस के बारे में देखा था। तो लेंस कैसे बताया था हमने? बाईफोकल। कैसे बताया था? बाईफोकल लेंस बताया था। 3 लेयर्स बताई थी। तो सबसे जो इनर लेयर थी वो कौन सी थी? रेटिना। सबसे इनर लेयर कौन सी थी? रेटिना, जिसके ऊपर ऑब्जेक्ट की क्या बनी थी? इमेज बनी थी। उस इमेज को ऑप्टिक नर्व से कहां पर ले जाया गया था? ब्रेन के अंदर। कहां ले जाया गया था? ब्रेन के अंदर। अब हमारे लेंस को जो मसल्स होल्ड करके रखती है, वो कौन सी मसल्स थी? सिलियरी मसल्स थी। कौन सी मसल्स थी? सिलियरी मसल्स थी। कॉर्निया हो गया। हमारी आई का वो पार्ट जिसके बेस पर आई का रंग डिसाइड किया जाता है, वो कौन सा पार्ट था? आइरिस था। कौन सा था? आइरिस था। वो पार्ट जिससे लाइट की रे आई के अंदर प्रवेश करती है, अंदर एंट्री करती है, वो कौन सा था? प्यूपिल था। कौन सा था? प्यूपिल था। ये ऑप्टिक नर्व हुई जो सीधी कहाँ जाएगी? ब्रेन में। ये जो सबसे इनर अंदर की लेयर थी वो कौन सी थी? रेटिना। ये वाला जो भाग था, बल्ज भाग जो था, उभरा हुआ जो भाग था, सबसे आउटर पार्ट कॉर्निया। ट्रांसपेरेंट होता है, आउटर होता है। आई डोनेशन में यही काम में आता है। रीजन क्या था? ब्लड सेल्स क्या रहती है? एब्सेंट रहती है। फिर हमने लेंस की कैपेसिटी देखी थी। तो ह्यूमन लेंस की जो कैपेसिटी देखी थी वो हमने कितनी बताई थी? 576 मेगापिक्सल। 576 मेगापिक्सल ये ह्यूमन आई की कैपेसिटी थी। आज जो नया टॉपिक है वो हम पढ़ते हैं प्रिज्म के बारे में। किसके बारे में पढ़ते हैं? प्रिज्म के बारे में पढ़ते हैं। तो प्रिज्म देखो, प्रिज्म क्या होता है? लाइट का रिफ्रैक्शन बताया गया। प्रिज्म से किसका बताया गया? लाइट का रिफ्रैक्शन बताया गया। लाइट कौन सी? व्हाइट लाइट का। कौन सा? व्हाइट लाइट का। तो ये हमारा ग्लास से बना हुआ क्या हुआ? प्रिज्म हुआ। प्रिज्म के ऊपर ये कोई भी इंसिडेंट लाइट है। प्रिज्म के ऊपर ये कोई भी क्या हुई? इंसिडेंट लाइट है। कोई भी प्रकाश की किरण ऐसे प्रिज्म के ऊपर पड़ रही है। ठीक है, अब ये किस पे करता है? ये रिफ्रैक्शन पे काम करता है। किस पे? रिफ्रैक्शन पे। रिफ्रैक्शन का मतलब अपवर्तन, मतलब वो अपनी जो उसकी बेसिक डायरेक्शन से क्या हो जाएगी? डिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो जो लाइट रे थी वो ऐसे जानी चाहिए थी, बिल्कुल सीधी। जो लाइट रे थी वो ऐसे जानी चाहिए थी। जो निकलने वाली जो किरण है ये इंसिडेंट हो गई। ठीक है, लेकिन ये जो लाइट रे वो इस डायरेक्शन में नहीं जाएगी। इस डायरेक्शन में ना जाकर ये इसके बेस की तरफ, प्रिज्म के बेस की तरफ झुक जाएगी और कितने रंगों के समूह में बढ़ जाएगी? 7 रंगों के समूह में बढ़ जाएगी। ठीक है, इंसिडेंट लाइट हुई, कोई भी आपतित किरण हुई प्रकाश की, सीधे जानी चाहिए थी। लेकिन अपवर्तन का बेस है, इसका आधार क्या है? प्रिंसिपल क्या है? अपवर्तन, रिफ्रैक्शन। तो सीधी ना जाकर पहली बात तो प्रिज्म के आधार की ओर मुड़ जाएगी। कहाँ मुड़ जाएगी? प्रिज्म के आधार की ओर। और कितने कलर्स में डिवाइड हो जाएगी? 7 कलर्स में। उन कलर्स का सीरियल क्या होगा? उन कलर्स का नीचे से ऊपर जो सीरियल होगा वो ये होगा V I B G Y O R। क्या हुआ? वेव क्या होता है? नीचे से ऊपर जो सीरियल होगा वो होगा V I B G Y O R। ठीक है, V से हम लेकर चले तो वॉयलेट, I से अगर हम लेकर चले तो इंडिगो, B से लेकर चले तो ब्लू, G से लेकर चले तो ग्रीन,
येलो से आएगा वाई से येलो, ओ से ऑरेंज और आर से आ जाएगा रेड। क्या आएगा? रेड। नीचे से ऊपर जो कलर्स का सीरियल है वो क्या होगा? विबिग्योर। क्या होगा? विबिग्योर। ये बी से वॉयलेट, आई से इंडिगो, बी से ब्लू, जी से ग्रीन, वाई से येलो, ओ से ऑरेंज और आर से रेड। अब ये जो ग्रुप है कलर्स का ये जो ग्रुप है इसको नाम दिया जाता है स्पेक्ट्रम। इसको क्या नाम दिया जाता है? स्पेक्ट्रम। तो स्पेक्ट्रम किसको बोला? ये जो कलर्स का क्या है? सीरियल है। ये छोटा सा क्या था? ये था प्रिज्म से लाइट का रिफ्रैक्शन होना, व्हाइट लाइट, प्रिज्म से व्हाइट लाइट का रिफ्रैक्शन होना, कि प्रिज्म के ऊपर कोई भी आपतित प्रकाश की किरण आई, कोई भी ये इंसिडेंट लाइट है, कोई भी ये क्या है? इंसिडेंट लाइट है। प्रिज्म किस प्रिंसिपल पे काम करता है? रिफ्रैक्शन पे। किस पे काम करता है? रिफ्रैक्शन पे काम करता है। तो जो निकलने वाली प्रकाश की किरण है वो सीधी डायरेक्शन में ना जाकर क्या होगी? इससे रिफ्रैक्ट हो जाएगी, अपवर्तित हो जाएगी और प्रिज्म के बेस की तरफ, प्रिज्म के आधार की तरफ झुक जाएगी। उसके साथ साथ 7 रंगों के समूह में क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। वो जो रंगों का समूह है 7 रंगों का, नीचे से ऊपर की तरफ उसका सीरियल क्या होगा? विबिग्योर होगा। क्या होगा? नीचे से ऊपर की तरफ उसका सीरियल होगा विबिग्योर। ये इसका क्या हो गया? सीरियल हो गया। इन्हीं कलर्स के ग्रुप को हमने क्या नाम दे दिया? स्पेक्ट्रम। क्या दे दिया? स्पेक्ट्रम। तो ये लाइट का रिफ्रैक्शन किसके द्वारा? प्रिज्म के द्वारा। किसके द्वारा? प्रिज्म का फॉर्मेशन किससे होता है? प्रिज्म का फॉर्मेशन होता है ग्लास। प्रिज्म का फॉर्मेशन किससे होता है? ग्लास। और जो लाइट इंसिडेंट होती है इसके बारे में बताया जाता है कि कैसा प्रकाश था? व्हाइट लाइट। कैसी लाइट थी? व्हाइट लाइट थी। व्हाइट लाइट का अपने कंपोनेंट्स में ही, अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स में, कंपोनेंट्स में ही बट जाना, अपने घटकों में ही बट जाना, क्या कहलाता है? ये प्रिज्म की जो एक्शन है वो कहलाता है। ठीक है, ये सब किससे हुआ? प्रिज्म से हुआ। किससे हुआ? प्रिज्म से हुआ। ये स्पेक्ट्रम वर्ड है, ये सीरियल है। प्रिज्म फॉर्मेशन इसका किससे हुआ? ग्लास से हुआ। कौन सी लाइट इंसिडेंट हुई? व्हाइट लाइट। कितने ग्रुप्स में बट गई? 7 ग्रुप्स में। 1 2 3 4 5 6 7। सबसे जो ऊपर सीरियल याद रखना है वो कौन सा याद रखोगे? रेड। सबसे ऊपर जो सीरियल है वो कौन सा है? रेड। और जो सबसे नीचे है वो कौन सा है? वायलेट। ठीक है, अब एक एक फैक्टर और होता है इनके बारे में। तो ये जो होता है इसके बारे में बताया जाता है कि रेड कलर की मैक्सिमम वेवलेंथ होती है। मैक्सिमम वेवलेंथ किस कलर की होती है? रेड कलर की मैक्सिमम वेवलेंथ होती है। मिनिमम जो वेवलेंथ होती है, मिनिमम जो वेवलेंथ होती है वो वॉयलेट कलर की होती है। ये मिनिमम वॉयलेट कलर की, मैक्सिमम रेड कलर की। इसलिए टावर्स के ऊपर, बिल्डिंग्स के ऊपर जो बल्ब लगाया जाता है, जो लाइट लगाई जाती है वो हमेशा किसकी लगाई जाती है? रेड कलर की। किसकी लगाई जाती है? रेड की, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा क्या कवर कर सके? डिस्टेंस कवर कर सके। क्या कर सके? डिस्टेंस कवर सके। उसका रीज़न यही होता है। ठीक है, तो ये हमारा छोटा टॉपिक किसका था? प्रिज्म का। और कल हमने क्या पढ़ा था? ह्यूमन आई के बारे में। किसके बारे में पढ़ा था? ह्यूमन आई के बारे में पढ़ा था।